नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कठुआ शहर में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में जन जागृति मंच सहित कई अन्य संगठनों ने शहीदी चौक से लेकर डीसी ऑफिस तक रोष मार्च निकालकर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ जोरदार तरीके से झड़प भी हुई, जिसके बाद की पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने साफ तौर से कहा कि स्मार्ट मीटर लगाकर उन पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है और ये प्रक्रिया अगर बंद नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करने को वो लोग मजबूर हो जाएंगे। सानू बड़ी निंदा करनी आंदी सारे स्मार्ट मीटर की तुसी लेइया देखो एक बेचारा मजदूर दिहाड़ी लांदा है ओ कितो बिल दे आपको समझदार हो कितो बिल देगो बेचारा अपना टब्बर पालग या पढ़ाई करग बच्चे पढ़ाग या मीटर ने बिल दे के करगो तो अस लोग इन्नी गल भी नहीं तो बोली सकने सन ना कभी नहीं है कि अस अपनी गल थे और डीसी सुनाइए चाहते ना गल करिए उल्टा सानू मारने पवा दे कोई तरीका नहीं है पुलिस प्रशासन का अस दी कड़ी निंदा करने हैं। प्रशासन ने पुलिस द्वारा डंडे की जोर पर कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर जम्मू लगेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज पूरी कठुआ की जनता जो रोडों पे है और बड़ी जल्दी कल हमारी सरकार बन जाएगी और जो स्मार्ट मीटर जम्मू में लगे हैं वो भी उखाड़ के हम नालियों में फेंकेंगे। और जब से 370 यहाँ से टूटी हुई है, पिछले 11 साल से लगातार लोगों की जेबों में डाका मारा जा रहा है और ये डाका लोग नहीं बजने देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जो नई सरकार बनेगी तो जो स्मार्ट मीटर जो लगे हैं उनको फाड़कर नालियों में डालेगी और लोगों को राहत जरूर मिलेगी। आज जो भी स्मार्ट मीटर लगेंगे हम प्रशासन से भी ये कहना चाहते हैं कि आप जो बाहर की कंपनियां हैं जो लोगों को लूट रही हैं उनका साथ मत दे। और मेरे को विश्वास है कि आज जिस तरह से लोग रोडों पर हैं वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हजारों लाखों लोग रोडों पर होंगे। रोज हर जगह पर प्रोटेस्ट करावे लोग चाहते कि कठुआ के विच स्मार्ट मीटर नहीं लगन। अज जिसले अं प्रोटेस्ट शहीदी चौक के विच स्टार्ट किया जुदा कि अं पहले ही प्रशासन की भी व्हाट्सएप मैसेज थ्रू ਜਾਂ CIDL ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉੱਤੇ प्रशासन को आवाम प्रशासन को अपील करके कि जेड़ा स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो है सानू आश्वासन दो। पर अज कठुआ के SHO साहब उत्थे आए और उन्हें आइए गुंडागर्दी की किस तरीके ने की उत्थे साड़ी महिलाएं जड़ियां प्रोटेस्ट के विच अगे उत्थे तुसीं मीडिया दूर दिखी। स्वर्गीय राष्ट्रपति और देश के मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले APJ अब्दुल कलाम को आज उनकी जन्म दिवस पर यहाँ पर याद किया गया, जहाँ पर जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिवंगत APJ अब्दुल कलाम को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सच शर्मा सहित पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद थे। और जिस तरीके से भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण पद्म भूषण ऐसे कई प्राइजेस के साथ समय समय पर नवाजेगी। उस महान शख्सियत के जीवन से हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। एक छोटे परिवार के होने के साथ साथ उन्होंने हमेशा से देश के हित में कार्य करना जो होता वो हितकर समझा। मेरा देश आगे कैसे बढ़ सकता है, मेरा भारत कैसे सशक्त हो सकता है। और पोखरण 2 विस्फोट में जो उनकी भूमिका थी, एक हेड होने के नाते वो भूमिका अपने आप में एक महान भूमिका कही जा सकती है, क्योंकि भारतवर्ष ने उस वक्त बता दिया था कि हम लोग किसी भी तरीके से पूरे विश्व से जो है वो पीछे नहीं है। उस महान विभूति के जीवन से प्रेरणा लेकर हम सब यहाँ से जाएं। और एक मिसाइल मैन जो उन्हें नाम दिया गया था वो अपने आप में बताता है कि एक मिसाइल की तरह उन्होंने हमेशा अपना जीवन जिया। उन्होंने एक मिसाइल मैन होने के नाते, ये मेरा कहना है कि जिस तरीके से मिसाइल चलती है एक टारगेट के ऊपर जाकर लगती है, वैसा ही एक टारगेट उन्होंने फिक्स किया था। और आज देश के प्रधानमंत्री जी भी उन्हीं के बताए हुए उन्हीं के बनाए हुए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं कि मेरा भारत जो है वो सशक्त बने, मेरा भारत जो है वो विकसित भारत बने। विधानसभा चुनाव में बिजनौर विधानसभा से विजय रहे भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भगत का आज पार्टी नेताओं द्वारा अभिनंदन किया गया।
भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सत शर्मा और पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा ने डॉक्टर राजीव भगत को साथ लेकर एक विजय रैली निकाली और उसके बाद यहां पर आयोजित एक जनसभा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों का आभार भी व्यक्त किया गया। डॉक्टर राजीव भगत जी जो पिछले ही दिनों में 8 अक्टूबर को भारी बहुमत से चुनकर यहां पर आए थे, उनके स्वागत के समारोह के लिए कार्यक्रम रखा था। मुझे इस कार्यक्रम में रहने का मौका मिला और आज आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो वातावरण आज जम्मू प्रोविंस में 29 सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक और नया इतिहास रचा है। जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर कश्मीर में भी 2 सीटें ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही है और पूरे प्रदेश भर में 26% से भी ज़्यादा वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नए आयामों को छुआ है, एक नया इतिहास रचा है। मेरी आज खास तौर पर इस कार्यक्रम में जिसमें भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे थे, पंच सरपंच पहुँचे थे, हमारे मंडलों के अध्यक्ष उनकी टीमें पहुँची थी और आम नागरिक जनता पहुँची थी। मैं राजीव भगत जी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस क्षेत्र में पहली बार एक इतिहास रचा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार आज़ादी के बाद यहाँ पर खाता खोला है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती है और जिस भारी बहुमत से जीती है, ऐसे ही कार्य राजीव जी के माध्यम से यहाँ होते रहे, ऐसी तवक्को के साथ मैं राजीव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अपनी बिश्नाह की कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एक कार्यकर्ता का, हर एक पंच सरपंच जितने भी संगठन हैं उसका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। उनके साथ जितने भी हमारे वोटर हैं 1,19,000 वोटर का दिल से गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, इस बार जिन्होंने मुझे वोट देकर अपना समर्थन दिया उनका मैं बहुत वेलकम करता हूँ। जिन्होंने मुझे नहीं भी दिया है वो भी मेरे वोटर हैं, मैं उनका भी वेलकम करूँगा। और साथ साथ मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब जैसे मैं ओथ लेने के बाद मैं एक मीटिंग करूँगा उनके साथ, उसके पहले मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, मेरे पास कोई नहीं आना चाहिए। वो अपना अपना काम करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि कोई मेरे पास कोई शिकायत लेके आता है फिर उस पर फ़ौरन तौर पर एक्शन किया जाएगा। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मैं हर 15 दिन में एक कैंप इधर लगाऊंगा, एक अरिया बॉर्डर के लगाऊंगा और ऑन स्पॉट जो लोगों के जो मसले होंगे वहाँ सभी मुलाजिम अफसर को बुलाया जाएगा और ऑन स्पॉट जो लोगों को प्रॉब्लम होंगी उनका हल किया जाएगा। एक बार फिर से मैं सभी के बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देकर रिकॉर्ड तोड़ जीत भाजपा को 70 साल में मुझे विजय बनाया है, इसलिए मैं उनका सभी का बहुत 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 धन्यवाद। जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग ने एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। इस एम्बुलेंस सेवा का लाभ पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ देगा। इस सेवा का उद्घाटन आज सेना की पूर्व अधिकारी सुनीता कपूर और अन्य पूर्व सैनिकों ने किया। सुनीता कपूर ने बताया कि फिलहाल ये सेवा जम्मू जिले के लिए शुरू की गई है और जल्द ही अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। ये संस्था ने सोचा कि बहुत देर से हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं और उनके परिवार हैं, उनको कहीं पे भी घर से हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक सर्विस में है तो आर्मी की एएमसी कोर की एम्बुलेंस कहीं पे भी किसी भी टाइम पे आ जाती है, लेकिन जब हम सेवा से निवृत्त हो जाते हैं तो ये सर्विस हमें मिलना मुश्किल हो जाता है। और आप सबको पता है कि सिविल में जितनी भी एम्बुलेंस सर्विस हैं वो बहुत महंगे दामों पे मिलती हैं। एक्स सर्विसमैन लीग के सब लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये कार्य हम अपने एक्स सर्विसमैन और उनके वीर नारीज के लिए हम इसके लिए सोचें। तो अभी लोन पे हमने ये एम्बुलेंस ली है। इस आगे हम देखेंगे कि अगर इसकी पूरी यूज़ हो जाती है तो हम अभी तो ये अपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए ही रखी गई है, लेकिन आगे आगे हम सोचेंगे अगर और डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमें ये सेवा देनी पड़े तो जेके एक्स सर्विसमैन लीग हमेशा तैयार रहेगी। और बाकी हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार हैं, हम उन सबसे यही गुजारिश करेंगे कि इस सेवा का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं ताकि टाइम पे आके उनकी जान बचाई जा सके। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सबको कम्युनिकेट करेंगे कि किस टेलीफोन नंबर के ऊपर ये कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर के पर्पज से होगी और जो हमारे JNK एक्स सर्विस लीग के मेंबर हैं उनके लिए ये इस पर हम कोई प्रॉफिट नहीं चार्ज करेंगे।
जो एक्चुअल खर्चा होता है वो खुद जैसे अपनी प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल होती है उस तरीके से करेंगे। और अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है पुलिस के थ्रू तो ये सर्विस जो है बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री दी जाएगी। अभी इसको ट्रायल बेसिस पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है और उसके बाद जब ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसको आगे भी एक्सटेंड किया जाएगा। जो भी इस सर्विस को इस्तेमाल करना चाहता है, एक बात ज़रूर याद रखिए, अगर एक ही सर्विस होने की वजह से हो सकता है ये ऑलरेडी किसी को ये सर्विस दे रही हो, तो इसलिए कोशिश ये करें भाई थोड़ा सा इसका नोटिस दे दे ताकि आपको 100% ये सर्विस जो है वो मिल सके। लेकिन इमरजेंसी में कोशिश करेंगे 24 आवर्स में, तो ये आपको आपके द्वार पे आने के लिए हमेशा। रियासी के पौनी में हर साल की तरह इस बार भी अमरवीर शहीदों की याद में यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज द्वारा ऐसे यज्ञ पौनी में ही नहीं बल्कि देश भर में करवाए जाते हैं और इस बार पौनी में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। योगेश्वर दास जी महाराज के द्वारा यहाँ पर बनाए गए वीर स्तंभ और भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा के पास इस यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। ये यज्ञ 21 नवंबर से शुरू होगा और पूर्ण आहुति तक यहाँ पर दिसंबर को दी जाएगी। तो 1 दिसंबर को पूर्ण आहुति है, तो सभी हिंदुस्तान में छोड़कर बाहर के जितने भी हमारे निवासी हैं, हमारे हिंदुस्तान के बाहर निवास कर रहे हैं, सभी को हम जहाँ पर बुलाते हैं, सभी को आमंत्रित करते हैं कि यज्ञ में भाग लें, बढ़ चढ़ भाग लें और पुण्य के भागी बने। जहाँ पर हवन भी 108 कुंड का हवन है, हवन भी करें, बैठे भी, यज्ञ के भागी बने। मुझे उम्मीद है कि इस बार बड़े बड़े लोग भी जहाँ पर यज्ञ में आएंगे। तैयारियाँ बिल्कुल हो रही हैं महाराज की कृपा से। यहाँ पर जब भी आएंगे तभी एकदम तैयारियाँ हो रही हैं, हो भी जाएंगी। आसाम से आए हैं, डिब्रूगढ़ से, तो हम लोग यहाँ में यज्ञशाला का नाम सुन के आए हैं। ये जवान का जो आत्मा के शांति के लिए जो शहीद हुआ है हम लोग का देश का, उनका आत्मा का शांति के लिए जो यज्ञ होते हैं वो देखने के लिए आए थे। वो शाला बहुत अच्छा लगा, यहाँ का वातावरण देख के बहुत मन को शांति मिला। उन लोग के पास आके अमर जवान का जो ये मूर्ति है वहाँ पर आके स्टेचू का हम लोग प्रे किया उन लोग का आत्मा का शांति के लिए, बहुत अच्छा लगा। मैं उन श्रद्धालुओं को बोलूँगी वो लोग भी आए जो माता रानी के पास आ रहे, जो शिवकरी भी आ रहे उनके पूजा के लिए, तो इन लोगों को भी आके श्रद्धांजलि दे। हम लोग चाहते कि इन लोगों को भी आत्मा को शांति मिले, इसलिए हम लोग आए। जिला सांबा में रामगढ़ अबताल मार्ग पर पिछले कुछ दिनों से 11,000 केवी लाइन का बिजली का एक खंभा गिरने की कगार पर है और इसे विडंबना कहा जाएगा कि बिजली विभाग अभी तक इसका संज्ञान नहीं ले पाया और यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से जल्द इसकी मरम्मत करने की अपील की है ताकि खेतों में काम कर रहे किसानों की जानों को कोई नुकसान ना पहुंचे। देखिए, जो रामगढ़ से अबताल को रास्ता जाता है उसी में एक 11,000 वोल्टेज हाई वोल्टेज का जो पोल है वो टेढ़ा हो चुका है और उसमें लाइट जो है सुचारू रूप से चल रही है। वो कभी भी कोई बड़ा हादसा जो वहां पे हो सकता है। हम प्रशासन से जो गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द उस पोल को अपनी जगह पे खड़ा किया जाए और जो कल को हादसा होना उसको पहले ही समझकर उसका निवारण किया जाए। बिल्कुल, जो विभाग है वो लापरवाही कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई किसी ने देखा नहीं होगा। इनके लाइनमैन जहाँ बिजली के जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो वहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन इनकी लापरवाही जो है वो बहुत निंदनीय है और जल्द से जल्द उसको अगर रिस्टोर नहीं किया गया, उसको अपनी जगह पे नहीं खड़ा किया गया तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और बिजली विभाग को चेताएंगे। बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल बड़ा हादसा हो सकता है। ये एक ही जगह नहीं है, ऐसे और भी कई दृश्य हैं हमारे रामगढ़ में। हम मुझे कहना चाहते हैं बिजली डिपार्टमेंट से कि वो सभी जहां जहां भी ऐसी कोई स्थिति है उसको जल्द से जल्द मरम्मत करके उसको ठीक किया जाए ताकि हमारे लोग जो है वो कहीं हादसा ना कर बैठे। लेकिन ये एक इक्का दुक्का केस है ना, जो इसमें से जो डिपार्टमेंट है बिजली डिपार्टमेंट अफसर, आला अफसर जो है ना, उन्हें देखना चाहिए। आज 3-4 दिन से खंभा गिरा हुआ है, तो इन्होंने अपने जो मुलाजिम है डिपार्टमेंट है उनको बताना चाहिए कि हादसा होने से पहले इसको कवर अप किया जाए। मेरी यही एक रिक्वेस्ट है AEE रामगढ़ से कि आप देखो जाके कि उसको जो है पोल को ठीक करवा दो।
नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अगर वो जमीन में पड़ा हुआ है, जमींदार लोग आजकल फसल काट रहे हैं, फसल काटने का टाइम है, तो ये 11,000 kV जो है ये 8-10 फुट से आदमी को खींचती है, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हादसे से पहले ठीक हो जाए तो बेहतर है, हादसे की तो इंतजार करना ही चाहिए। तो मैं दोबारा अपनी तरफ से डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सुरनकोट की अपर पंचायत के कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने पर वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। इस पंचायत के सैकड़ों परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के अलावा उपराज्यपाल प्रशासन की भी तहे दिल से जो है वो शुक्रिया अदा किया है, आभार व्यक्त किया है। लोगों के मुताबिक कच्चे मकानों में उनका गुजर बसर बेहद मुश्किल भरा था और अब पक्की छत मिलने से उनकी दुश्वारियां कम हो जाएंगी। और PMY स्कीम का बहुत बहुत शुक्रिया, ब्लॉक डेवलपमेंट का भी बहुत शुक्रिया। और पहले हमें डर रहता बारिश के पानी का आने का, कच्चे मकान में हम रहते थे, अब हमें सरकार की वजह से पक्का मकान मिला है जिसमें हम अभी रह सकते हैं और रात को बिना, अभी हम स्टडी करता हूँ 12th क्लास में। हाँ, और सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें आए रात को पढ़ें और कोई डर भी नहीं है, और सरकार को ऐसी योजना और भी लानी चाहिए। पहले सर बहुत दिक्कत थी जिंदगी में, अब अच्छी है, अब हम खुशी से रात को पढ़ भी सकते हैं। किसी मकान कच्चा था उसमें से पानी आने का डर भी था, छत गिरने का डर भी था, बहुत दिक्कतें थी, लाइट की भी उस टाइम दिक्कत थी। अब सरकार की वजह से लाइट और मकान दोनों हमें मिल चुके हैं और सरकार को ऐसी योजना और लानी चाहिए। और पहले हमारा मकान कच्चा था, अब PMY की तरफ से हमें, गवर्नमेंट की तरफ से, स्कीम की तरफ से हमें मकान हमारा बन चुका है। पहले हमें कच्चा मकान होता था जिसमें रहने की बहुत दिक्कतें आ रही थी हमें, और हम जब पढ़ते थे रात को तो बारिश आती थी अंदर, तो पढ़ाई भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते थे। खाना खाते वक्त भी पानी अंदर आता था और सोते वक्त भी हमें बहुत परेशानियां होती थी। जब से हमारा ये मकान बना है तब से हमारी सभी दिक्कतें ख़त्म हो चुकी हैं और हम अच्छे तरीके से अपने मकान में रह रहे हैं। BDO साहब की और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें ये फ़ायदा हुआ है। हम यही चाहते हैं कि आगे भी ऐसी स्कीमें आए और लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पहले यहाँ पर बहुत सारे कच्चे मकान होते थे हमारी पंचायत में, PMY के तहत बहुत मकान लोगों को मिले और मैं खुद भी उसी ज़ुमरे में आता हूँ। मेरा मकान भी कच्चा होता था, अब हमारे मकान अच्छी तरह बन गए, हमारे बच्चे भी आराम से अब पढ़ रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और यकीन रखते हैं कि आइंदा भी PMY स्कीम के तहत इसी तरह मकान मिलते रहें और गरीब लोगों। जम्मू में आज मीडिया और डोगरी साहित्य पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। साहित्य अकादमी नई दिल्ली और जम्मू यूनिवर्सिटी के मीडिया और डोगरी साहित्य विभाग द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में मीडिया और डोगरी साहित्य के आपसी तालमेल के लिए उठाने वाले जो कदम हैं उन पर चर्चा की गई, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ पत्रकार OP शर्मा द्वारा यहाँ पर किया गया। साहित्य अकादमी के डोगरी एडवाइजरी बोर्ड के संयोजक मोहन सिंह ने इस संगोष्ठी पर जानकारी भी दी। मीडिया ते डोगरी लिटरेचर मतलब अस मीडिया ते डोगरी लिटरेचर आपू च किन्ने अच्छे रिलेशन बनाई है डोगरी लिटरेचर ते मीडिया दी जेह्ड़ी गल है वो होई सकदी है। इस साल दियां गल्लां न इहदे च असें टोटली जिन्ने भी लोग इनवाइट कीते दे न, जिन्हें पेपर पढ़ने न, जिन्हें प्रोजेक्ट करना, जेह्ड़े चीफ गेस्ट ने, वो सारे ते सारे मीडिया ते डोगरी लिटरेचर कन्नै सरबंधित लोग ने, रिलेटेड लोग ने, उनेंगी असें बुलाए दा ताकि इन्हें समस्याएं दा समाधान किया जाई सकै। क्योंकि पैह्लें जिसलै अस दिक्खने आं बड़ा पैह्लें प्रिंट मीडिया जां इलैक्ट्रॉनिक मीडिया अखबारां हियां, दूरदर्शन हा, रेडियो हा, पर हून मीडिया जिहड़ा है एह् हर जगह इसका वर्चस्व है। हर एक आदमी जिहड़ा है वो मोबाइल का इस्तेमाल करिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। तो क्या ये सारा और जियां न्यूज़ चैनल भी काफ़ी इसलै सक्रिय न मीडिया इहदे पर सोशल मीडिया पर इहदे थ्रू, तो क्या अस इंदे थ्रू डोगरी लिटरेचर की लोगों तक पजाई सका करने, क्या उसका जिहड़ा प्रसारण है उसका विकास है क्या वो हुआ करता है, ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ने। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जम्मू डॉक्टर्स फोरम के निशाने पर आ चुके हैं।
जम्मू डॉक्टर्स फोरम ने अरविंद केजरीवाल द्वारा हाल ही में डोडा में दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। अरविंद केजरीवाल ने डोडा में पुरुष स्त्री रोग विशेषज्ञों को लेकर एक बयान दिया था, जिसे जम्मू डॉक्टर्स फोरम ने आड़े हाथों लेते हुए उन पर जवाब मांगा है। फोरम के सदस्यों ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल पुरुष और स्त्री रोग विशेषज्ञों और महिला स्त्री रोग विशेषज्ञों में भिन्नता बताई है, जिसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैं, जो पिछले 2 दिन पहले डोडा में अपने एक एमएलए की विक्ट्री स्पीच में एक स्टेटमेंट इशू करके गए हैं कि मेल गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ बैठा है और फीमेल की मजबूरी है, यानी लेडीज की मजबूरी है उसकी मेल गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना। मुझे समझ नहीं आया वो स्टेटमेंट से क्या कहना चाहते हैं। जम्मू डॉक्टर्स फोरम आज हम अपने प्रेसिडेंट, अपने वाइस प्रेसिडेंट और अपने गायनेकोलॉजिस्ट जो हमारे शहर के जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हम इस स्टेटमेंट का कंडेम्ड करते हैं कि एक पढ़ा लिखा बंदा जो खुद एक इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का IIT दिल्ली का पास आउट है और दिल्ली जो हमारी नेशनल कैपिटल का चीफ मिनिस्टर रहा हुआ है, अगर वो ये स्टेटमेंट देगा, और आप सबको मालूम है अगर आज हम बात करें अपने जम्मू शहर की बात करें, अगर हम गायनी की बात करें या ऑब्स्टेटिक्स की बात करें, सबसे अगर हमारे टॉप में आते हैं तो दैट इज मेल गायनेकोलॉजिस्ट। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने मीडिया के साथियों से इसको प्लीज बढ़ चढ़ के इसको छापिएगा, बढ़ चढ़ के इसको बताइएगा। हम इस स्टेटमेंट को कंडेम्ड करते हैं कि मेल गायनेकोलॉजिस्ट और फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट में अरविंद केजरीवाल साहब ये कैसे डिफरेंस कर रहे हैं। हम कोई पॉलिटिकल बंदे नहीं, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ये जो डॉक्टर कम्युनिटी पे मेल गायनेकोलॉजिस्ट पे उन्होंने वो अटैक किया है, हम इसकी जितनी निंदा हो उतनी निंदा करेंगे और ये स्टेटमेंट जो उनका दिया गया, हम इस स्टेटमेंट को जम्मू डॉक्टर फोरम के तहत कंडेम। कारगिल स्टूडेंट्स ने हॉस्टल शुल्क बढ़ाने के विरोध में जम्मू में आज विरोध प्रदर्शन किया। इन स्टूडेंट्स के मुताबिक हॉस्टल फीस में 500 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है, जो कि नियमों के सरासर खिलाफ है, नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि पहले हॉस्टल का शुल्क 2500 रुपए यानी कि 2500 रुपए प्रति वर्ष शुल्क अदा करना पड़ता था, जिसे कि अब 12,000 रुपए कर दिया गया है। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि जो हंगर स्ट्राइक रखा है आज, उससे पहले 5 दिन पहले मैंने हमारे जो 1 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें एक बायलॉज बना हुआ है हॉस्टल्स के रिगार्डिंग, जिसमें कि हॉस्टल में पहले क्या होता था 2500 रुपया साल का फ़ीस होता था एडमिशन। यहाँ पे सीधा फ़ीस हाइक करके 500 अप्रोक्सीमेटली 500 टाइम फ़ीस हाइक किया कि अभी 12,000 किया हुआ है। और दूसरा चीज़ ये है कि उन्होंने ये और एक रूल्स में और एक चीज़ ये रखा है कि हॉस्टल में रहने का स्टे सिर्फ 5 साल का रखा है। तो अफसोस की बात तो ये है कि 5 साल एक बच्चे का भी अगर 11-12 क्लास के बच्चे को एडमिशन देते हैं तो उसका ग्रेजुएशन का भी आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 4 साल तो ग्रेजुएशन का होता है, तो 11-12 और प्लस ग्रेजुएशन करेंगे तो 6 साल हो जाते हैं, तो बच्चे को बीच में पढ़ाई छोड़ना पड़े। तो हमारा रिक्वेस्ट यही था कि जो फीस हाइक किया है उसको कम किया जाए 12,000 से, क्योंकि इतना फीस हाइक शायद पहली बार इतिहास में हो गया, इतना 500 टाइम फीस हाइक किया। पूरा जम्मू के में 5,000 से भी ज़्यादा जम्मू के स्टूडेंट है जो मेरे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, एसोसिएशन के अंदर। अगर देखो आज मैंने बच्चों को नहीं बुलाया है, मैं उन्हें बच्चों से साथ मीटिंग किया, उनको कहा कि पहले मैं खुद बैठूंगा हंगर स्ट्राइक पे, फिर मैं बात करूंगा, अगर क्या पता एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर नज़रसानी करे तो ठीक है, नहीं तो आने वाले दिनों में बाकी बच्चे हो बच्चियां हो सभी इस चीज़ के ऊपर आने पे मजबूर हो जाएगा। विजयदशमी के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से जम्मू में आज शस्त्र पूजन किया गया। हनुमान मंदिर में आयोजित इस शस्त्र पूजन में इन दोनों ही संगठनों के कई सदस्य शामिल हुए और शस्त्रों को बुराई के खिलाफ उठाने का प्रण लिया गया। शस्त्रों का पूजन जो है हर घर के अंदर होना चाहिए, अपील हम लोगों से कर रहे हैं और हर वर्ष इसी प्रकार से हम अपील करते हैं कि लोग अपने घर में कोई भी शस्त्र हो, चाहे वो सब्जी काटने वाला चाकू हो, उसका भी पूजन जो है वो करें, क्योंकि बुरा समय में वो भी आपका साथ देगा। इसीलिए हमारी लोगों से अपील है कि शस्त्रों का पूजन जरूर करें, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये हमारी धार्मिक जो है रिवाज है, धार्मिक रिवाज है। और इसलिए क्योंकि जब भगवान राम ने भी बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत की थी, तो उसके बाद वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने थे। और जब उन्होंने लंका के अंदर जाना था और उन्होंने समुद्र से रास्ता मांगा, तब उन्होंने शस्त्रों का पूजन किया था। और हमारी संस्कृति के अंदर
लगातार जो है वो शस्त्रों का पूजन जो है वो दिखाया गया, बताया गया है। तो इसलिए हिंदू धर्म के अंदर शस्त्रों का विशेष महत्व है। तो इसलिए विशेष महत्व को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि लगातार जो है शस्त्रों का पूजन जो है वो अनिवार्य है, लोगों अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए इन शस्त्रों का पूजन जरूर। अखनूर कस्बे में आश्रम कॉलोनी के भारदा खुर्द तक करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क जो है वो उखड़ी हुई है और जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इस सड़क पर तारकोल डालने के लिए कई बार सर्वे भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद इसकी हालत सुधर नहीं पाई। यहाँ रोजाना 20 गांवों के लोगों की आवाजाही होती है और इसकी खस्ता हालत से वाहन चालकों और राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों के मुताबिक बारिश के दिनों में यहाँ हालात बद से बदतर हो जाते हैं और प्रशासन इसकी मरम्मत के नाम पर हमेशा से लीपापोती करते आया है। 3 का गैप ना ते तीनों साइडा रोड बंद हो जाता है। जो बरखा आती ना काफ़ी, तो समझो कि गले तक पानी वो लाई जाता है। तो समझो जो बंदे ने कोई एमरजेंसी पई आ तो वो तीनों साइडा ना डगोई जाता, उधरों भी डगोई जाता 500 मीटर इधरों डगोई जाता, 500 मीटर उधरों डगोई जाता। कोहे दी एमरजेंसी बनी है तो कि'यां जाना कुसै ने। ते अस 12 साल होए मिम्मी इत्थै आए दे, में रोड एक दिन दिक्खेआ बने दा ते ओह् टैंकां आइयां फौज वालियां, बस 5 दिनें परतियै रोड दा सत्यानाश होई गेआ। ते एह् संभावना होए अग्गें दिक्खो तुस, ते रोड उद्धरों जाओ 2 किलोमीटर दी रेंज है, तो पक्का तुसें गी इक चप्पा बी लब्भना है। सारा गै टुट्टदा बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे जंदे ने बचारे, ओह् गड्डियां जंदियां ओह्दे बट्टे उड़कदे, कदी कुसै उद्धर बज्जा कोई उद्धर बज्जा, ओह् बूट म्हीने अंदर फटी जांदे। रोड गै उ'ऐ लेआ घर है कि बस मैं इ'यै अपील करना कि जल्दी कोला जल्दी एह्दे पर एक्शन लिया जाए। ते ओह्दे बाद च रोड बनेआ भी हा, लेकिन एह् गैप जेह्ड़े असें बड़े बारी डिमांडां रक्खियां, आखा बनी जाङन। जेह्ड़ी भी मतलब पैंच सरपंच बनदे न जां जेह्ड़ी भी गौरमेंट औंदी है, सारे अग्गें रिक्वेस्ट करने, अस वोट भी दिन्ने उ'नें गी, असें बनी जाङन। जेल्लै बनने दे बाद असें उं'दी शक्ल गै लभदे गै निं महाराज इत्थै। ओह् जी मेरा भ्राऽ हा इक बड्डा महाराज, इत्थै स्कूल मंजूर होया, लेकिन ओह् स्कूल प्राइमरी स्कूल मंजूर होया, सारें पुच्छेआ कोई जगह नहीं देआ है जी। मेरे भ्राऽ ने जगह दित्ती, भाई चलो जगह दा बनना गै कोई साढ़ा जेह्ड़ा रस्ता साढ़ा बनी जाग। 20-25 घर न उत्थै, ते 100-150 बंदा रौंह्दा है जेह्ड़ा उत्थै मौजूदा उत्थै रौंह्दे न, ते प्राइमरी स्कूल है। लेकिन अज्ज धोड़ी उत्थै कोई रस्ता नहीं थ्होया। नरेगा दा कम्म लगा हा, ओह्दे कन्नै असें कम्म थोह्ड़ा चलाया हा, ओह्दे बाद ओह्दे पर कोई उसी बन्न नहीं बज्झा, ना ओह्दे पर कोई लुक्क पाई। कैंकर आया निक्का निक्का, छोटे छोटे बच्चे न बेचारे, ते जेह्ड़े जंदे ते बेचारे रौंदे घर औंदे, कुसै चुब्भन लग्गा दा, कुसै किश होआ दा, कुसै किश होआ दा। गैप न महाराज, जेल्लै भी थोड़ी सी भी बारिश होंदी है ना, 2-3 गैप न इत्थै महाराज। वो गैप बिच इन्ना पानी आता कि सारा अपने 2 गैपें बिच पानी जेह्ड़ा उप्पर इलाका पेआ साढ़ा, सारा पानी बनियै उत्थै सुट्टे दा। मतलब 2-2 घैंटे असें खड़ोना पौंदा, उत्थै लंघी नहीं सकदा बंदा है जी। बड़ी बारी आखेआ, सारे इ'यै गल्ल आखदे, जेल्लै वोट लैने दा नंबर औंदा आखदे महाराज हां जी पैह्ला नंबर थुआढ़ा होग। लेकिन असें लोग आखदे 1947 दा बाद आज़ादी भी नहीं, असें महाराज अज्ज भी गुलाम। ਇਹ भारदा खुर्द है, भारदा पंचायत का एरिया, सरपंच जगदीश लाल का एरिया है। ये रोड काफ़ी 15-16 साल पहले बनया, जो कांग्रेस की सरकार ही उस टाइम ये रोड बनया हाँ। कम से कम भी कोई 1.5 किलोमीटर तकरीबन बनया होला रोड। उस तो बाद इस रोड की दोबारा अज तक उन्हें रिपेयर नहीं किया। रोड सारा टुटे दा है, 2-3 बिच नाले न। असें बड़े बारी डिमांड की है कि रोड पर लुक पाओ या नाले बनाओ, ना तो अज धोड़ी किसी ने नाला बनाया है और ना गया। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।